नमस्कार बच्चों, मैं रमन सर शांति विज्ञानी केतन सेकेंडरी स्कूल की इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने 6.1 के 11 सवाल किए थे। 11 का फर्स्ट और सेकंड किया था। आज हम 11 सवाल का थर्ड सवाल करने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान को समझें और बार-बार घर पर प्रैक्टिस करें। तो देखिए थर्ड सवाल, √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। अब इसका मान हम सारणी को लेकर मान रखेंगे। अब मान रखना तो आपको शायद आ गया होगा, है ना। फिर भी देखिए √3 tan 2x को ऐसे कैसे लिखा हमने, sin 30 का मान कितना देखिए 1/2 प्लस sin 45 का मान कितना है 1/√2 और cos 45 का मान कितना है 1/√2 प्लस sin 90 का मान कितना है 1। ये मान हमने रख दिया। अब ये sin आता रहेगा √3 tan 2x बराबर 1/2। देखिए बच्चों 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम लघुगुण ले लेंगे। √3 tan 2x इसी का लघुगुण ले लो। इसका लघुगुण कितना आएगा सर 2 में 2 का भाग लगाइए 1 प्लस 2 का 2 में भागा 1 और 1 को इससे गुणा करके क्या आएगा प्लस। यहां कोई संख्या नहीं नीचे, हम क्या मान के चलते हैं 1 मान लेते हैं। तो 1 का भाग 2 में लगाएंगे 2 और 2 को 2 से गुणा कितना आएगा 4। √3 tan 2x इक्वल टू 6/2 6/2 आ गया। √3 tan 2x डिवाइड करते हैं इसको कितना आएगा 3, भाग लाएंगे 2 का भाग 6 में कितना जाता 3 भाग करता। अब हम देखते हैं इस √3 को लाएंगे, हम नीचे लाएंगे, इसके कहां लाएंगे नीचे लाएंगे। तो देखिए इधर tan 2x इक्वल टू 3/√3। tan की गुणा के अंदर √3 था, इसलिए √3 को कहां लेके आ गया नीचे लेके आ गए। अब हम 3 से क्या लिख सकते हैं tan 2x इक्वल टू √3 into √3/√3। √3 से √3 कैंसिल आया बच्चों समझ में आपको। अब हम जाकर देखते हैं tan 2x बराबर √3। अब हम क्या करते हैं सारणी के अंदर जाकर देखेंगे कि tan के अंदर जाकर देखते हैं कि √3 किसका मान है। तो ये देखिए tan थीटा और इसके अंदर जाकर हम देखते हैं √3 किसका मान है। √3 किसका मान है 60 डिग्री का मान है। कितना मान है 60 का मान है। tan 2x इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें x का मान चाहिए, यहां पर क्या tan 60 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा tan 60 डिग्री करना पड़ेगा। tan 60 डिग्री करना पड़ेगा। तो tan से tan कैंसिल। अब हमें क्या करना है यहां पर 2x बराबर 60 डिग्री रह गया हमारे पास, रह गया बच्चों। अब देखिए x का मान निकालना है, x इक्वल टू 60/2। तो x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। x कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम चल रहे हैं 12 सवाल में। 12 सवाल अभी तक हमने जो सवाल किए थे 11 का, उसमें हमें सीधा मान निकालना था। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो इसी प्रकार हमारा 12 सवाल cos 30 का मान है हमारे पास √3/2। इसी प्रकार बच्चों sin 60 का मान है √3/2। √3/2 1 प्लस cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान हमारे पास 1/2 है। sin 30 का मान भी हमारे पास कितना है 1/2 है। अब ये साइड उधर चल रही है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट और वो राइट हैंड साइड। तो देखिए दोनों ऊपर लघुगुण लेना पड़ेगा हमारे को। क्या लेना पड़ेगा लघुगुण लेना पड़ेगा। 2 आ गया और 2 का भाग 2 में लगाएंगे एक बार, 1 को 1 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा √3। इसी प्रकार यहां पे क्या आएगा √3 आएगा। नीचे लघुगुण ले लेते हैं 2, या कोई संख्या नहीं एक मानते हैं, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा।
2 प्लस इसी प्रकार 2 का 2 दिया, एक बार एक को 1 से गुणा कीजिए 1, इसी प्रकार यहाँ भी 1 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम 2 को 2 से काट सकते हैं, √3 को √3 से गुणा करेंगे, ये तो सूत्र से लिख रहा हूं मैं √3 बटा 2। तो देखिए √3 को √3 से प्लस कीजिए, कितना आएगा 2√3, नीचे कितना आया 4 बराबर √3 बटा 2। तो देखिए 2 का मान कितना कट रहा है, 2 बार कट रहा है, तो यहां पर आ गया √3 बटा 2 इक्वल टू √3 बटा 2। यहां पर हमें लिखना है लास्ट में लेफ्ट हैंड LHS बराबर RHS, hence proof HP या इतिष्टम, hence proof या इतिष्टम लिखना है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों बराबर सिद्ध कर दिए। तेरहवां सवाल 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 बराबर -1/4। हमें इसमें -1/4 सिद्ध करना है। तो देखिए 4 कोई चीज नहीं, इंटू लगाएंगे हम, cot 45 का मान कितना है, देखिए cot ये रहा 45, देखिए ये रहा cot 45 मान कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस sec 60 का मान कितना, देखिए sec ये रहा और 60 का है ये रहा, कितना मान है 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 sin 30 का मान, sin 30 का मान कितना बच्चों 1/2 इक्वल टू -1/4। अब देखिए 1 को 1 से गुणा करें कितना आएगा 1 आएगा, माइनस 2 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 4 आएगा, और -1/2 को 1/2 से गुणा करें कितना आएगा 1/4 इक्वल टू -1/4। तो देखिए बच्चों 4 को 1 से गुणा करें कितना आएगा 4 आएगा, -4 आएगा, -1/4 बराबर -1/4, तो प्लस और माइनस कैंसिल, तो यहां पर क्या आ गया -1/4 बराबर -1/4। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इतिष्टम या हेंस प्रूफ HP। 14वां सवाल ले रहे हैं। 14वें सवाल के अंदर हमने पहले सवाल लिख दिया, सवाल का देखिए स्टेप पढ़े, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो सकता है हमें दोनों को सॉल्व करना पड़े, तो हम पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके देखेंगे और फिर राइट हैंड को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री और tan 45। ठीक है बच्चों, ये हमने कौन सा ले लिया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम साइड से इसका मान रखेंगे, मान आपको ध्यानपूर्वक रखना है, अगर मान के अंदर गलती होने पर सवाल पूरा हमारा रॉन्ग हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक सवाल में मान रखेंगे। तो 4 sin 30 का मान कितना है, देखिए sin 30 का मान 1/2 है, इंटू sin 60 का मान कितना है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान हमारे पास कितना है 1/2, tan 45 का मान कितना हमारे पास 1। अब देखिए 4 इंटू 1/2, √3 को √3 से गुणा करें कितना आएगा 3, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4, प्लस देखिए बच्चों 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, तो यहां पर 3/2 आ गया। अब करते हैं उसको काट देते हैं, 4 से 4 काट दें, आप 2 को 4 से काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमारे पास कितना रह गया 3/2 प्लस 3/2। इसका हम क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे, क्या कर लेंगे लघुत्तम ले लेंगे 2, तो 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास 6/2, भाग लगाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। ये कौन सी साइड हो गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड के बारे में, तो देखिए और RHS राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के स्टेप देखिए 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसके मान रखते हैं हम, sec 45 का मान कितना है, sec 45 कितना √2, तो 2 बराबर 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर माइनस cosec 90 का मान, cosec यार 90 का मान कितना हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएंगे 4 आएंगे, 4
माइनस 1 घटाइए, इसमें कितना आ जाएगा 3। देखिए बच्चों ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर आएंगे ना, इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम, या हम लगा सकते हैं HP S2। ये 15वें सवाल के अंदर cosec स्क्वायर 45 इंटू sec स्क्वायर 30, कोई चीज का इंटू मानते हैं, sin क्यूब 30, sin क्यूब 90, cos 60 बराबर 4/3। हमें 4/3 सिद्ध करना है, तो हम पहले सारणी से मान देकर सारणी में मान रखेंगे यहाँ पर cosec 45 का मान, cosec कह रहा है 45 का मान देखिए कितना है √2 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे √2 का होल स्क्वायर इंटू sec 30 का मान कितना है, sec 30 का मान देखिए 2√3 कितना है 2√3 का होल स्क्वायर इंटू sin 90 का मान कितना है 1, तो 1 का क्यूब लगा देंगे, इस पर क्या है क्यूब लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे क्यूब लगा देंगे इंटू cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान कितना देखिए 1/2 बराबर 4/3। तो देखिए अब इसका सॉल्व करते हैं, स्क्वायर खोलते हैं, √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 आएगा इंटू 2 को 2 से गुणा किया 4, √3 को √3 से गुणा करते हैं 3 आएगा इंटू 1 को 3 बार गुणा करो 1 आएगा इंटू 1/2 इक्वल टू 4/3। ये 4/3 लगातार चल रहा है हमारे पास साइड एंड साइड। अब कटर उसको काट देते हैं, 2 के बड़े में 2 कैंसिल, अब 4 को 1 से गुणा करके 4 आएगा, 4 को 1 से गुणा करके 4 आएगा, तो कहने का ऊपर वाला गुणा करके 4 और नीचे वाला गुणा करके 3 बराबर 4/3। तो देखिए बच्चों यहां भी आपने लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसलिए हम यहां लिख देते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम या HP इति सिद्धम। आपको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इति सिद्धम लिखना अनिवार्य है। थैंक यू बच्चों।